हमारे पास एक बड़े अच्छे रिनाउंड स्टार हैं, ठीक है? वो हमारे पास आए, मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है? अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ में जी रहे हैं, ठीक है? अच्छे स्टार हैं, नाम है उनका काफ़ी इंडस्ट्री में। उनका एक अफ़ेयर चल रहा था पैरेलल, जो उनकी वाइफ़ की नॉलेज में नहीं था, हुँ, ठीक है? ये जो लड़की थी, ठीक है? ये जो थी, ये भी बहुत ब्यूटीफुल गर्ल थी, बट शी वाज़ नॉट बिलॉन्गिंग टू द इंडस्ट्री, ओके। ठीक है? छोटी सिटी से आती थी, ठीक है? उनका उसके साथ अफ़ेयर हो गया। अच्छा, अब अफ़ेयर होने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग अफ़ेयर हो गया कि उन्होंने उसको अपनी सेकंड वाइफ़ समझना शुरू कर दिया, ठीक है? अब क्या हुआ कि उन्होंने कहीं पे उसको सबर्ब्स में उसको एक अलग से फ्लैट दिलवा रखा था बॉम्बे में, ठीक है? तो सबर्ब्स में फ्लैट दिलवा रखा था, वहाँ पे उससे ज़्यादा थे मिलते थे, सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करी हुई थी, सर्वेंट सब चीज़ें, गाड़ी-वाड़ी हर चीज़ प्रोवाइड करी हुई थी। टाइम भी अपना बड़ा स्पेंड करते थे उसके साथ, हुँ, ठीक है? तो टाइम भी दिया, लड़की भी ठीक थी। तो इसके वाइफ को पता नहीं चला। अब आपको पता है कि सब बिजी इतना रहते हैं, उनको पता है कि भाई वाई हस्बैंड शूट पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, तो बॉदर भी नहीं करते, ठीक है? सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अपनी फैमिली का तो अच्छे ही थे, अपने हुँ, बच्चों का बड़े अच्छे थे, सब चीज़ें अच्छी थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब टाइम बीत गया, मीडिया में क्या है कि मीडिया में अपनी वाइफ के साथ प्रेजेंस में आते थे हर जगह। हुँ, पार्टीज में जाते थे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की, तो अपनी वाइफ के साथ जाया करते थे, ठीक है? जहाँ पे ट्रिप्स पे जाते थे तो अपने वाइफ के बच्चों के साथ जाया करते थे। ये उस लड़की को हर्ट होता था, हुँ। ठीक है? वो उसको जो है ये वो फ़ील सोचती मेरी होता औकात है, क्या है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही कट जाएगी। शी ऑल्सो यूज्ड टू लव हिम, ठीक है? बट उसको ये लगता था ये मेरी औकात क्या है? हुँ, वेयर डू आई स्टैंड? ठीक है? मैं तो ऐसे ही बन के रहूँगा, मैं तो गुमनाम ज़िंदगी है मेरी तो, ठीक है? तो उसने क्या किया कि उसने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। अब रिटेलिएट जब उसने करना शुरू किया, पहले छोटे रिटेलिएशन शुरू हुआ कि पहले चिढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है? फिर धीरे-धीरे इसी बात पे फ्रिक्शन क्रिएट होने लगी, बड़ी फाइट्स होने लगी और बड़ी फाइट्स होने लगी और बड़ी फाइट्स होने लगी। ठीक है? कि मुझे क्यों नहीं लेके जाते हो, यहाँ पे क्यों गए अपनी वाइफ़ के साथ, वहाँ पे क्यों गए अपनी वाइफ़ के साथ, ठीक है? तुम्हारे लिए वही सब कुछ है, ये है, वो है, ठीक है? अच्छा, एक दिन झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया उनका आपस में कि उसने ना गुस्से-गुस्से में बोल दिया, ऑल्दो शायद उसकी इंटेंशन ना भी हो, ठीक है? कि तुम्हारी बीवी को ही मरवा दूँगी मैं, ओह! ठीक है? तो और ये बोल दिया साथ में कि तुम्हारे जो मेरे साथ फ़ोटोग्राफ्स है ना, हाँ, तुम देखना मैं कैसे इसको एक्सपोज़ करती हूँ। खुंदक में आदमी कुछ ही बोल जाता है, जब गुस्से में होता है ना, बिल्कुल, मीनिंग तो होता नहीं है उसका। बिल्कुल। लेकिन ये बात ना उनको हिट कर गई। उनके दिमाग में ये बात जो है ना घर कर गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसने गुस्से में बोला होगा, उन्होंने सोचा कि लेकिन अगर इसे एक्चुअली में ऐसा करी तो क्या होगा? बिल्कुल। तो उनके अंदर एक फ़ियर क्रिएट हो गया बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है? तो तब वो उन्होंने हमारे को अपने मैनेजर के थ्रू अप्रोच किया। हुँ, फिर अब केस क्या था इसमें, अब अ, ये जो गर्ल थी, ठीक है? इसका हमने इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया, सब कुछ किया। मैनेजर के थ्रू हमने अप्रोच किया, तो हमने जब उन्होंने कहा कि भई कोई लूप होल हो इसकी लाइफ़ में, कुछ हम चेक करते ही हैं बैकग्राउंड हर केस में। बिल्कुल। बिल्कुल क्लीन बैकग्राउंड की थी, ना कोई उसका अफ़ेयर था, ना कोई उसके दोस्त यार थे, ना कुछ था। लड़की अच्छी थी, शरीफ थी, डिसेंट लड़की थी, ठीक है? पेरेंट्स भी उसके बड़े डिसेंट थे, अच्छी फैमिली से आती थी, ठीक है? सो ब्यूटीफुल भी बहुत थी। तो बेसिकली क्या था कि कुछ नेगेटिव था ही नहीं उसके अगेंस्ट। अब वो कहते हैं, जी इसको तो नमन जी, इससे तो बाहर निकलना, आप बताओ कैसे निकलें? तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। हुँ, तो मैंने उनको बोला कि आपने एक काम करो, इसको सबसे पहले तो आप इससे रिलेशनशिप मत तोड़ो, आप इससे मिलते रहो, ताकि जिल्टेड ना हो वो। हुँ, जिल्टेड होगी तो कुछ गलत भी कर सकती है, अभी आप रेगुलरली मिलते रहो, ठीक है? और आप अभी फिलहाल के लिए अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस जो है अपनी वाइफ का थोड़ी कम कर दो, जितनी भी कर सकते हो, जहाँ-जहाँ भी अवॉइड कर सकते हो, उतनी पब्लिक अपीयरेंसेस आप कम कर दो। हमने कहा कि इसमें ना हम एक अनकन्वेंशनल मेथड यूज़ करेंगे, इस केस को सॉल्व करने के लिए। हमने एक अनकन्वेंशनल मेथड क्या अडॉप्ट किया, हमने एक बॉलीवुड की ही एक छोटी एक्ट्रेस को अंडरकवर एजेंट बना के हायर किया। उसके बाद सारे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किए, सब कुछ किया और उसको हमने क्या किया कि जहाँ पे लड़की रहती उसी की सोसाइटी में एक फ्लैट दिलवा दिया, ओके। ठीक है? इस लड़की ने क्या किया कि जो हमारी सब्जेक्ट थी, इसका धीरे-धीरे फ्रेंडशिप डेवलप करनी शुरू करी। उसको उसके बाद जिम में भी साथ जाना शुरू कर दिया, कॉफ़ीज़ पे जाना शुरू कर दिया, क्लब्स में जाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उनकी फ्रेंडशिप डेवलप हो गई, ब्लूम कर गई, ठीक है? तो उसने इसके अंदर कन्फाइड भी करना शुरू कर दिया अपनी सारी बातें कि मेरा ऐसा अफ़ेयर चल रहा है उसके साथ, ये है, वो है, ठीक है? और उसकी वाइफ़ के बारे में बताना शुरू कर दिया, बट वो थी हमारी अंडरकवर एजेंट, हुँ, ठीक है? तो एकदम क्लोज़ हो गई उसके। फिर हमारी फीमेल अंडरकवर एजेंट ने क्या किया, हमने एक मेल अंडरकवर एजेंट को जो खुद एक बहुत बड़ा मॉडल था, उसको इंट्रोड्यूस किया, उसकी फीमेल एजेंट का फ्रेंड बना के। एक ग्रुप बनाया लोगों का, जिसमें सारे मेल और फीमेल अंडरकवर एजेंट एक्टर्स, एक्ट्रेसेस का एक ग्रुप बनाया हमने। वो जो लोग हैं, वो इसको अच्छा
उसमें सिर्फ मेल अंडर कवर एजेंट को मालूम था पर्पस क्या है। बाकी जो 3-4 लोग थे जो उनके ग्रुप था, उनको मालूम था सब इनके फ्रेंड्स ही थे। तो उसको इन्होंने डिनर्स पे, साथ में पार्टीज़ में, क्लब्स में ले जाना शुरू किया। एक ग्रुप बन गया, सब में हँसी मज़ाक होना शुरू हो गया, ठीक है? एन्जॉयमेंट शुरू हो गई, ड्रिंक करना तो साथ में शुरू कर दिया। उसका ना धीरे-धीरे जो ब्रेन था, शिफ्ट होना। वो शिफ्ट होने लगा। उसे लगा लाइफ़ इज़ टू ब्यूटीफुल। पहले वो लोनर थी, हाँ, उस दिन में कोई था ही नहीं। ना कोई दोस्त था, ना कोई यार था, ना कोई फ्रेंड था, ये डिस्कस नहीं कर सकती अपने दिल की बातें। शी वाज़ ऑल लोनली। अब उसको एक ज़िंदगी का अलग पर्सपेक्टिव मिलने लगा। उसको ये लगने लगा कि ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है इसके सिवा, हुँ, ठीक है? फिर उसने क्या किया कि जो हमारी फीमेल अंडरकवर एजेंट थी, उसने उसको जो हमारा मेल मॉडल था, उससे क्लोज़ करना शुरू किया कि देखिए लड़का कितना अच्छा है, इतना अच्छा तेरे को कितना लाइक करता ध्यान है, रखता है। कितना ध्यान रखता है, कितनी केयर करता है। उसको धीरे-धीरे उस लड़के की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है? फिर उसको क्या किया कि धीरे-धीरे दोनों ने मिलकर काउंसल करना शुरू किया। उसको उसमें क्या रखा है उसको छोड़ना, उसकी सारी फ़ोटोग्राफ्स, पिक्चर्स डिलीट कर अपने पास से, ओह! ठीक है? हाँ, जी, निकाल इसको, उसका फ़ोन लेके खुद ही उसके सामने डिलीट कर दी, छोड़ इसको फ्रेंड फ्रेंड बन के, ठीक है? सारी उसकी पिक्चर्स, फ़ोटोज़ सब डिलीट कर दी, कहते हैं पास्ट से अपने बाहर निकल, ठीक है? गेट आउट ऑफ योर पास्ट। जितनी पिक्चर्स तेरे पास रहेंगी, उतनी तो अपने पास्ट में इन्वॉल्व रहेगी। टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर नाउ। और धीरे-धीरे करके उसको उसमें 1 डेढ़ साल का वक़्त लगा ऑपरेशन में, लेकिन धीरे-धीरे करके इस अनकन्वेंशनल मेथड से हमने उसके दिमाग को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स अदर थिंग्स इन लाइफ़। बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत मुश्किल था,